एक राजकुमारी जिसने भगवान को अपना पति चुना, एक युद्ध जिसमें प्रेम का कोई शस्त्र नहीं था, और एक रथ जो भाग्य के विरुद्ध दौड़ा। ये कहानी है उस पल की जब श्री कृष्ण ने अकेले हजारों राजाओं का सामना किया, सिर्फ रुक्मिणी के प्रेम को जीतने के लिए। पर क्या तुम जानते हो कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक गुप्त पत्र लिखा था? एक ऐसा पत्र जो उसके जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला बन गया। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो अद्भुत कथा जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भी कहेगा, ऐसा प्रेम फिर कहीं देखा नहीं। मैं इसे 8 भागों में शैली में सजीव भावनाओं और संवादों के साथ प्रस्तुत करूंगा। भाग 1। राजकुमारी रुक्मिणी का बचपन और श्री कृष्ण की दीवानगी। विदर्भ राज्य के महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी बचपन से ही असाधारण थी। उसका सौंदर्य तो अनुपम था ही, पर जो उसे सबसे विशेष बनाता था वह थी उसकी श्रद्धा। जब अन्य राजकुमारियां दर्पण देखती थीं, रुक्मिणी शास्त्रों की कथाएं सुनती थीं। जब बाकी राजकुमारियां श्रृंगार करती थीं, वह भगवान विष्णु की मूर्तियों को सजाया करती थीं। रुक्मिणी ने अपने गुरुजनों से भगवान विष्णु की कथाएं सुनी। समय बीता और एक दिन जब एक वृद्ध ब्राह्मण विदर्भ आया, तो उसने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, कैसे उन्होंने कंस का वध किया, मथुरा को मुक्त किया और द्वारका बसाई। रुक्मिणी मंत्रमुग्ध हो गई। रात में वह चुपके से अपने कक्ष में बैठकर कृष्ण का ध्यान करती और कल्पनाओं में ही उनके साथ संवाद करती। वह सोचती, क्या वो भी मुझे जानेंगे? क्या कभी वो भी मेरे पास आएंगे? उसके जीवन में एक ही इच्छा शेष थी, श्री कृष्ण को पति रूप में पाना। पर एक ओर उसका मन स्वप्न में विचरण कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भाग्य उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। भाग 2। रुक्मी का षड्यंत्र और रुक्मिणी की व्यथा। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी शक्तिशाली पर अहंकारी। उसे श्री कृष्ण से द्वेष था। उसे लगता था कि श्री कृष्ण एक ग्वाला है, एक यदुवंशी है और उसकी बहन के योग्य नहीं। उसने निर्णय लिया, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा। शिशुपाल, उसने अपने पिता से प्रार्थना की, मां के चरणों में गिरी, पर रुक्मी ने सबको चुप करा दिया। रुक्मिणी का हृदय टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था, जहां प्रेम सच्चा होता है वहां प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। भाग 3। गुप्त प्रेम पत्र। रुक्मिणी का श्री कृष्ण को पुकारना। शादी से कुछ दिन पहले रुक्मिणी ने एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया। उसने एक पत्र लिखा, प्रेम में डूबा, श्रद्धा में बसा और विश्वास से लिपटा हुआ। हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी आपके चरणों में दासीवत प्रणाम करती हूँ। मेरा मन, आत्मा और शरीर आपको समर्पित है। यदि आपने न किया तो मैं इस जीवन को व्यर्थ समझूंगी। शादी के एक दिन पूर्व मैं देवी की पूजा हेतु मंदिर जाऊंगी, वहीं से आप मुझे हर लीजिए। आप ना आए तो मैं अग्नि में समा जाऊंगी। आपकी रुक्मिणी। ब्राह्मण ने पत्र लिया और निकल पड़ा द्वारका की ओर। रेगिस्तानी मार्गों को पार करता, धूप सर्दी सहता, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं था, यह एक आत्मा की पुकार थी। भाग 4। श्री कृष्ण द्वारका से विदर्भ तक प्रेम के लिए युद्ध की तैयारी। ब्राह्मण जब द्वारका पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसे आदर पूर्वक अपने भवन में बैठाया। जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ा, उनके नेत्रों में करुणा आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं आ रहा हूं रुक्मिणी। रथ तैयार किया गया, 4 घोड़े, सुनहरी ध्वजा, अर्जुन का सारथी दारुक और हाथ में चक्रधारी श्री कृष्ण। यह युद्ध का नहीं, प्रेम का अभियान था। भाग 5। मंदिर में मिलन और रथ पर बैठी रुक्मिणी।
शादी से एक दिन पूर्व रुक्मिणी देवी दुर्गा के मंदिर में पूजा करने निकली। मंदिर के बाहर हजारों जन थे, सैनिक थे, ब्राह्मण थे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, वह बाहर आई और सामने खड़े थे श्री कृष्ण। काले कजरारे नेत्र, पीतांबर वस्त्र और मुस्कान जो सीधे आत्मा में उतर जाए। रुक्मिणी की आंखें भर आईं। वह कुछ कह नहीं पाई। श्री कृष्ण ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलिए देवी, अब समय नहीं है रुकने का। रुक्मिणी ने सिर झुकाया और श्री कृष्ण के शंख ध्वनि सी गूंज उठी। रुक्मिणी चली गई। भाग 6। रुक्मी का पीछा, युद्ध और बहन के दिए श्री कृष्ण का क्रोध। रुक्मी को जब यह समाचार मिला, वह क्रोध से पागल हो गया। उसने सेना एकत्र की और श्री कृष्ण का पीछा किया। घने जंगल, कंटीले रास्ते और ऊंचे पर्वतों को पार कर रुक्मी श्री कृष्ण तक पहुंचा। भीषण युद्ध हुआ। एक ओर रुक्मी की विशाल सेना, दूसरी ओर श्री कृष्ण और बलराम। बलराम ने रथ मोड़ा, श्री कृष्ण ने चक्र उठाया और एक एक कर सभी को परास्त किया। अंत में रुक्मी श्री कृष्ण के सामने आया। श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर जमीन पर गिराया, तलवार उठाई, पर तभी रुक्मिणी दौड़ी आई। प्रभु, वह मेरा भाई है, उसे जीवन दान दीजिए। श्री कृष्ण ने तलवार नीचे रख दी। रुक्मी को पराजित कर, अपमानित कर छोड़ दिया। यह था क्षमा का परम उदाहरण। भाग 7। द्वारका में रुक्मिणी का स्वागत और दिव्य विवाह। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौटे, पूरे नगर में उत्सव सा माहौल था। तोरण सजाए गए, पुष्प वर्षा हुई। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी, उद्धव, रुक्मिणी का भव्य स्वागत हुआ। मंगल ध्वनि, वेदों की रचाएं, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और अग्नि के समक्ष श्री कृष्ण। भाग 8। जब आत्मा ने परमात्मा को पाया, रुक्मिणी विवाह की गूढ़ व्याख्या। रुक्मिणी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह भक्त थी। वह प्रतीक थी उस आत्मा का जो परमात्मा को पुकारती है। श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं थे, वह साक्षात नारायण थे जो अपनी भक्त की पुकार पर दौड़े चले आए। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, यह विश्वास की है। यह सिखाती है, जब प्रेम सच्चा हो तो दूरी बाधा नहीं बनती। जब विश्वास अडिग हो तो कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जब आत्मा पुकारती है तो परमात्मा स्वयं आते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे जरूर सुनाएं, सुनवाएं और श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम पूर्वक अर्पित करें।